अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है। एक ट्वीट की गई है और वहां पर 2001 का अक़वाम मुत्तहिदा का एक कोई नोट है, कोई वहां पे रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा है। इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो है ये अल-कायदा का रिक्रूटर था। स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूं तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से और वो कह रहे हैं कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके हवाले से। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे ये बताते हुए कि जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जो फादर हैं उनका जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को अलकायदा से मिला दिया जाए। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज ये हूँ कि ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर, जो ये कहते हैं कि जी वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उम्मे तामीर नौ उसके मेंबर थे और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। पूरी दुनिया सवालात उठाना शुरू कर देती है। क्या DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं? क्या उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात थे? क्या वो तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं? ये सवालात इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत की बेशक तालिबान हो, अलकायदा हो, मुल्ला उमर हो या उसामा बिन लादेन हो, उनके मुतल्लिक जो भी पॉलिसी रही हो, चाहे वो उन्हें मुजाहिद समझा करते रहे हों, पाकिस्तान की आज की इस्टेब्लिशमेंट और काबिल एहतराम मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उस पॉलिसी के मुताबिक अफगान तालिबान, मुल्ला उमर और उनके हमायती जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूँ तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है। मेरे पास रोज़नामा नवाए वक्त की एक ख़बर आ जाती है। मेरे पास रोज़नामा डॉन का एक आर्टिकल आ जाता है। मेरे पास इंटरनेशनल इदारे जिसका पाकिस्तान के अंदर बड़ा एहतराम किया जाता है, जिक्र कर रहा हूँ BBC का, मेरे पास BBC की एक रिपोर्ट आ जाती है। मेरे पास DW का एक तबसरा आ जाता है। मैं ये ख़बरें, मैं ये रिपोर्ट्स, मैं ये आर्टिकल, मैं ये तज्ज़िए, मैं ये तबसरे और फिर सोशल मीडिया पर फैली हज़ारों ट्वीट्स भला कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ।
میری مجبوری ہے کہ میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ۔ سال 2000 سے لے کر سال 2003 تک کا عرصہ میں نے روزنامہ نوائے وقت میں گزارا، اور ہمارے سامنے ہمارے سینئر صحافی دوستوں جن میں محمد نواز رضا صاحب شامل ہیں، سہیل عبد الناصر مرحوم شامل ہیں، کیا کمال شخصیت تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کا لیا گیا ایک انٹرویو جو کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے والد سلطان بشیر الدین محمود صاحب سے لیا تھا، وہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ایک معمار اور نامور ایٹمی سائنسدان اور انجینئر سلطان بشیر الدین محمود نے انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن ایٹمی ہتھیاروں کے اصول کے موضوع میں دلچسپی رکھتے تھے، اور میں نے ملاقات کے دوران ان سے کہا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے ملاقات کی تھی۔ محمود سلطان بشیر الدین جو ہے یہ القاعدہ کا ریکروٹر تھا، مطلب خالی ممبر نہیں تھا، آفس بیرر تھا، اور 2001 میں دسمبر 2001 میں یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں نے اس کو نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے القاعدہ کا ممبر اور وانٹیڈ آدمی قرار دیا تھا۔ میجر جنرل احمد شریف جو ہے نا، جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، وہ سلطان بشیر الدین کا بیٹا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں تھا۔ عزیز دوستو، یہ ہے پاکستان آرمی، اور خاموش بیٹھ جاتی ہے یو ایس، یونائٹڈ نیشنز، ان کو کوئی اس وقت اپنے ریزولوشن بھی یہ بھول جاتے ہیں۔